वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम पढ़ने वाले हैं एरेस। एरेस होते क्या है? एरेस एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक हार्ट ऑफ मैनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कह सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर टूल है ये। इसमें क्या होता है, फिक्स साइज कलेक्शंस होते हैं। दूसरी बात, इसमें सेम टाइप ऑफ डाटा एंट्री को ही हम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो होता है, एक में यूनिक इंडेक्सिंग होती है जिसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है। और ये क्या करता है, मेमोरी में एलोकेशन जो होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता है। इसलिए हम इनमें इंडेक्स यूनिक इंडेक्स की मदद से स्पेसिफिक एलिमेंट को ऐसे आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेयरिंग का मतलब है कि हम पहले बताते हैं किस तरह का एरे बना रहे हो, उसमें कौन सा डाटा टाइप होगा, क्या नाम रख रहे हो, क्या उस एरे का नाम दे रहे हो, क्या साइज रख रहे हो। इनिशियलाइजेशन का मतलब फिर तुम बाद में भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हो वैल्यूज को, कि पहले ही कर दो या तो एट अ टाइम ऑफ एरे क्रिएशन और एट आफ्टर एरे क्रिएशन। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक एसेसिंग एलिमेंट्स होता है जिसके थ्रू हम जल्दी से आसानी कोई भी वैल्यू को भी इंटीजर दे सकते हैं। कि जीरो से हमारे साथ एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2, हमें मान लो फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो हम इंडेक्सिंग 4 देंगे, तो उसको हम कर्ली बेसिस में लिखते हैं, जैसे एसेसिंग में हमने बताया अभी पैरेंथेसिस। ठीक है। देन वी गो टू द एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स का मतलब कि असाइन के लिए हमको नॉर्मल पता है, असाइनमेंट के लिए हमने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। एसेसिंग के लिए हमको पता है, इंडेक्सिंग हमने जो पीछे देखा भी है, स्क्वायर का यूज करके हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कॉमन एरे ऑपरेशन क्या है, सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्ट का मतलब अरेंज करते हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर्चिंग का मतलब किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे एरे में कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेवर्सिंग मतलब हम पूरे एलिमेंट्स पे चेक करते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा 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 सारी चीजें। एडिंग का मतलब कि कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। उसका एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या? एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट एक्सेस होता है, इफिशियंट होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लेता है। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेशन जैसे फिक्स साइज है, अब पोटेंशियली ओवरफ्लो होता है, डिफिकल्ट ऑफ डायनामिक रीसाइजिंग है। तो दूसरी बात ये होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी के कारण उसमें मेमोरी जो होती है सीक्वेंस में स्टोर होती है। मान लीजिए कि कभी हमारे पास लैपटॉप में स्टोरेज कम पड़ गई कि जितना हमने उसका दिया, तो ये बहुत से ग्लिचेस होते हैं उसमें। थैंक यू। बट उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूजिंग एरेस क्या होता है, इनपुट वैलिडेशन, बाउंड्री चेकिंग और डाटा टाइप्स। ये सारे बेसिक ओवरफ्लोस हैं जो इसमें प्रैक्टिसेस हमारे यूजिंग एरे को बहुत ही बेहतर बनाते हैं।